जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, जीवनी, निबंध। ये सारे सब मैटर बुलवाया जाता है और मैटर दो मैटर बोला जाता है। पहले मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी को मैं खुद चेक करता हूँ और दूसरा मैटर रंगीन करवाया जाता है। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो ये 8172882331 आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। दुनिया में जहाँ भी पर्यावरण संरक्षण के सवाल को हाशिए पर छोड़कर बेलगाम विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति हावी हुई है, वहाँ इसके बहुस्तरीय खामियाजे सामने आए। औपचारिक तौर पर इस हकीकत को सभी देश स्वीकार करते हैं, लेकिन विकास कार्यों को समय की जरूरत बताकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में शायद ही कभी सरकारों ने हिचक दिखाई हो। एक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर होने वाले सम्मेलनों में पर्यावरण पर चिंता जताई जाती है। उसे जीव जगत के सुरक्षित जीवन का वाहक बताया जाता है। वही वैसी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से लेकर उसे पूरा करने तक कई बार पर्यावरण के प्रति जताई जाने वाली चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर बाद में जब इसके व्यापक नुकसान के तथ्य सामने आते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं, तब सिर्फ माफ़ी मांगने की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। हालांकि सरकार के सिर्फ माफ़ी मांग लेने से किसी परियोजना की वजह से पर्यावरण या स्थानीय परिस्थितिकी को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो पाती। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के पहलू को ताक पर रखकर विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के सरकारी रवैये पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देने के बाद माफ़ी मांगने की व्यवस्था गलत है और भविष्य में कोई भी कंपनी पहले इजाज़त लिए बिना अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी। जाहिर है, शीर्ष अदालत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के सवाल पर संतुलन कायम करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 के एक सरकारी आदेश के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी परियोजना का काम शुरू होने या उसके पूरा होने के बाद भी पर्यावरणीय मंजूरी दे सकती है। प्रथम दृष्टया ही इस व्यवस्था में पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज करने की मंशा का पता चलता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि अगर किसी परियोजना से स्थानीय परिस्थितिकी को अस्थायी या दीर्घकालिक क्षति पहुंचाती है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया।
हालांकि अदालत ने यह फैसला केवल भविष्य में लागू होने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में दिया है। पहले मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसलिए यह सवाल बना रहेगा कि पिछले करीब 5 वर्षों के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत असर के पहलू को दरकिनार करके जिन परियोजनाओं को पूरा होने दिया गया और बाद में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी। इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि दुनिया के आगे बढ़ने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास निश्चित रूप से एक जरूरी कारक है, लेकिन अगर उसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी के विनाश की कीमत पर संभव बनाया जाता है तो वह विकास कितना सार्थक और अस्थायी महत्व का साबित होगा। यह छिपा नहीं है कि दुनिया भर में जहाँ भी पर्यावरण के प्रति वास्तविक और ज़मीनी चिंताओं की उपेक्षा करके या फिर उन्हें दबाकर